हमने बहुत गुलामी सहली है। कभी नहीं पता चाहिए कि जान चली जाए। मोदी जी पर भरोसा नहीं है। मोदी जी पे भरोसा मोदी जी पे भरोसा मोदी जी पे भरोसा मोदी खा गया इस देश को, अडानी को खुला दिया इसने सारा देश। भाषण सुना आपने, ये रिटायर्ड जवान हैं और देखिए सीने पर मेडल सजा हुआ है। ये लोग पेंशन की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र दिक्कत ये है कि हम मनुवादी व्यवस्था को फिर लाना चाहते हैं। हमने बहुत गुलामी सहली है। मैं जब सन 47 में पैदा हुआ हूँ, जब मैं पढ़ने जाते थे तो मुझे स्कूल के बहुत दूर बिठाया जाता था। एक कुइया हुआ करती थी, कुआं, उसमें हम खींच के पानी नहीं पी सकते थे। हमको दूसरी जात का सबड़ समाज का पानी पिलाता पी सकते थे। इसके बाद हम जो पढ़ते थे तो मेरी लालटेन थी दीपक मिट्टी का तेल का, वो सबड़ों ने चुरा लिया। साथियों, मैंने मैनपुरी में जा कर के ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई किया और उसके बाद मैं फौज में उस वक्त जगजी मानवर ये अपना बाबा साहब के संविधान के मुताबिक उसमें फौज में जाने का एससी को मौका मिला तो मैं वहाँ रिक्रूट भर्ती हुआ और सूबेदार से सन 65 में भर्ती हुआ, सूबेदारी से रिटायर हुआ सन 91 में। और वहाँ पर मैं धरना दे रहे हैं। हम पूर्व सैनिकों के साथ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमारे साथ ऑफिसर्स ने छलावा किया है। कैसे किया है? हमारे एनसीओज, जेसीओज, हवलदार, उनको ORP 1, ORP 2 में बहुत कम पैसा दिया गया है। ऑफिसरों ने 10 गुना, 15 गुना, कई गुना वो पैसा ले लिया है। MSP वो भी बढ़ा ली, अपनी विकलांग विधवा पेंशन वो भी अपनी बढ़ा ली। इनका नहीं, हमारा मतलब जवानों को नहीं बढ़ाया गया, जनाबों का नहीं। उसके साथ बहुत बड़ी विसंगतियाँ हुई। अब ये बहुत पहले से मोदी जी तो सेना को बहुत पसंद करते हैं, सेना का सम्मान करते हैं, होली दिवाली मनाते हैं। उनकी सरकार में तो गड़बड़ी नहीं हो सकती है? अगर वो इसकी अभी एक हमारे मलिक साहब, सत्यपाल मलिक साहब हैं, उन्होंने कुछ खुलासा किया है कि पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। वो जहाँ पर क्रॉसिंग होती थी वहाँ एक जिप्सी तक नहीं लगाई गई और उन्होंने सजेशन दिया था माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को कि इनको 4 जहाज़ दे दो तो इनको जहाज़ के द्वारा वहाँ से निकाल लिया जाए। और उनको बोला है कि नहीं तुम चुप रहो। आज वो अपनी बात रख रहे हैं और उसकी बात का हमारे पूर्व सैनिक की समर्थन कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। एक बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी जांच नहीं है और अंधेरे में रख के हमारे सैनिकों के से मरता हमारा सैनिक और ऑफिसर उसका फ़ायदा लेते हैं। जिस तरीके से 4-5 पॉइंट हैं यहाँ पे ORP। क्यों प्रदर्शन करें आप लोग? देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन जो पूर्व सैनिकों को दिया गया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। उसकी तो ये मोदी जी के सरकार में थोड़ी ना हो गया है, पहले से है। पहले से है तो इसका 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड हमारी बहुत पुरानी है। उसके अंदर जो 2013 में ये सरकार आई थी सत्ता में, इन्होंने वादा किया था कि हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। किसने वादा किया था? मोदी सरकार लिख के दिया था। बिल्कुल, रैली के अंदर 2-4 लाख आदमियों के सामने किया था। कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर जो एक बहुत बड़ी पूर्व सैनिकों की रैली हुई थी, वहाँ पे इन्होंने वादा किया। रेवाड़ी में सिर्फ पूर्व सैनिकों की रैली हुई थी? हाँ जी, सिर्फ पूर्व सैनिकों की रैली थी वो। देश भर से वहाँ जुटे थे लोग? देश भर के लोग थे, जगह जगह रैलियां हुई हैं, पूरे पूर्व सैनिकों ने इनका साथ दिया है। तो क्या वादा किया था? अभी इन्होंने वादा किया था कि हम आपकी जो डिमांड चली आ रही है 1 रैंक 1 पेंशन की, इसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। अभी जब ये लागू किया ना, लागू किया तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा विसंगति है। लोगों को, किसी को पेंशन कम है, किसी को ज़्यादा है, जबकि डिमांड थी कि एक समान होनी चाहिए। अभी हम खुद सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हैं, अभी हमें जो 1 रैंक 1 पेंशन मिल रही है वो कम मिल रही है दूसरों से। ऑफिसरों का और जो पहले आए हुए हैं पेंशन, अगर ये चलता रहा तो उन पे तो रिकवरी आएगी, फिर उनकी और ज़्यादा कम होगी, क्योंकि इनके अनुसार जो मोदी जी के आने के बाद पेंशन बढ़ गई या घट गई?
घट गई है, हमारी तो घट रही है। मैं 2017 में रिटायर हुआ। क्या बात कर रहे हैं? जो पेंशन हमें मिलनी चाहिए थी उससे बेसिक कम हो रही है, तो पेंशन तो घटेगी। मोदी जी के आने के बाद घट गई है। घट गई है। ठीक से हिसाब किताब लगाई है। हिसाब किताब लगा रखा है, उनको खुद को पता है। जो टेबल आ रहे हैं उसमें देख लो आप, जो पहले 2014 में दिया है, तो अभी तो मोदी जी, अरे तो अभी तो मोदी जी 2050 तक रहेंगे ना, भरोसा रखिए। जो अभी ये रिवाइज किया है, रिवाइज के अंदर खासकर जेसीओज की, ऑनरेडी की और इनकी पेंशन तो कम हुई है और बेसिक मैं कह रहा हूँ अभी तो प्रधानमंत्री 2050 तक रहेंगे ना। 50 तक तो जब रहेंगे ना, जब रहने देंगे हम इनको। जब हम पहलों को हटा सकते हैं तो इनको भी हटा सकते आप हैं। लोग अपने पेंशन के लिए प्रधानमंत्री को हटाएंगे। जब पहले हटा दिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, पहलवान इनसे परेशान है। क्या वादा किया था? जो वो तो दिवाली होली में वो सेना के साथ होली दिवाली मनाते हैं, मोदी जी ड्रेस पहन के। ये ढकोसला है सिर्फ। अगर इतने मनाने वाले होते, दूसरों को अपराधी बता रहे हैं, तो JNK में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई थी? वो क्या बहुत स्वच्छ है जिनके साथ सरकार बनाई थी इन्होंने? ये तो मैं कह रहा हूँ अभी 8 साल ही हुआ है ना, अभी तो 8 साल ही हुआ है, आप लोग छटपटाने लगे। 9 हो गया है सिर्फ। 9 साल में 9, अभी 50 तक रहेंगे ना, तब तक सब्र कीजिए आप लोग। अगर ये हमारी पूर्व सैनिकों की जो डिमांड है, हाँ। उसको अभी तक तो इन्होंने ये ही नहीं बोला कि हम कोई सोच विचार कर रहे हैं, या कोई ये यहाँ हमारे बीच में आए हो कभी। आप लोग के लिए, आप तो देश की, सुनिए, आप लोग भारत की सेवा करते हैं, भारत के लिए लड़े, भारत माँ के आप लोग सपूत हैं। मोदी जी जब कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे ना। आप लोग धरना प्रदर्शन देके सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। आप बोल रहे हो अच्छा कर रहे हैं, तो ये इतने सारे आदमी धरने पर हैं, तो ये कोई ऐसे तो है नहीं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा। राष्ट्रद्रोही लोग हैं जो धरना कर रहे हैं। राष्ट्रद्रोही हैं तो ये देश, ये फिर वे क्या जो कर रहे हैं, जो राष्ट्र की सेवा करने के बाद में राष्ट्रद्रोही कैसे बोल सकते हैं? मोदी जी के खिलाफ जो धरना देगा वो राष्ट्रद्रोही है। लोग हैं जो गोली खाए हुए हैं, हम खुद अब बैटल कैजुअल्टी हैं, पैर में ग्रेनेड सिलेंडर है, अभी भी अंदर है। तो मोदी जी का विरोध करेंगे आप? तो विरोध क्यों नहीं करेंगे? विरोध तो किसी का भी कर सकते हैं। सरकार अगर सही काम नहीं कर रही तो विरोध करना तो धर्म बनता है। मोदी जी को आप ही लोगों ने चुना था ना? बिल्कुल चुना था। क्यों विरोध कर रहे हैं? अच्छा मान के चुना था। अभी जब अच्छा हमारे जो डिमांड है उसके अनुसार नहीं काम कर रहे, तो 60 साल की खाई पहले भरेंगे तब ना आपके लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल इनको वोट की चोट दी जाएगी अभी, और उसके बाद लोग कांग्रेस के बुला गए हैं। बिल्कुल सर, कांग्रेस के नहीं है। हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट हैं, जाटों ने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। ठीक है जी, हमने उन सरकारों को वोट दिए जो हमेशा किसान जवान के पक्ष में। क्या नाम है आपका? ठीक है जी। बाबूलाल यादव। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अलवर जिला नीमराना से। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि हमारी पेंशन की विसंगतियाँ इन्होंने अफसर्स को दे दिया है, बाकी हमको छोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बालकृष्ण यादव। कहाँ से आए हैं? मैं नीमराना से आया, अलवर राजस्थान से। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन ये कर रहे हैं जो OP2 के अंदर जो विसंगतियां रखी गई है उसके विषय में हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं, हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं। हम फौजी हैं यार, फौजी इस तरीके से बात करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? मोदी खिलाफ, जब मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर वोट ले सकता है तो क्या हम फौजी नहीं है क्या? तो मोदी जी का साथ दीजिए ना आप। नहीं, साथ तो दिया था, जब तो प्रधानमंत्री बनाया था इसको हमने। जब तो हमने प्रधानमंत्री बनाया था। 28 लाख पूर्व सैनिक हैं और एक परिवार के अंदर 4 या 5 सदस्य होंगे, सबके उनके वोट होंगे, और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं और हम तो दिखाएंगे इस चीज़ का। आप राष्ट्रवादी सरकार का विरोध करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राष्ट्र विरोधी नहीं है। हम सिर्फ अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए धरना प्रदर्शन। क्या मांग है? जो हमारी OP2 के अंदर MS पे, मिलिट्री सर्विस पे, जो कि ऑफिसर और मोदी जी के लिए आप लोग इतना त्याग नहीं कर सकते हैं? नहीं, त्याग तो कर ही रहे हैं। त्याग तो करके 33 साल त्याग करके जब तो यहाँ पर आप लोग अपना पेंशन भी लौटाइए PM केयर फंड में। ऐसा कुछ नहीं है। PM अगर पेंशन लेना चाहता है तो दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीरांगना है बेचारी, जिनके हस्बैंड वीर गति को प्राप्त हो गए, आज उनके बच्चे ठीक ढंग से पल नहीं रहे, उनके अंदर भी जो कमियां रखी मोदी जी के राज में। भाई मोदी जी के, आज सरकार मोदी जी के, तो मोदी जी के राज में हो रहा है, और किसके में होगा? अफसर की विधवाओं को 9,000 पेंशन बढ़ाया है, और हमारी OAS की विधवाओं को पेंशन ही नहीं बढ़ाया है। पेंशन नहीं है। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए। तो आप लोग मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन मोदी जी के खिलाफ पहलवान कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करने हैं। और मोदी जी के ही राज में, जिस पर 38 केस है और ऐसी धाराओं के 395, 97 चोरी की बरामदगी, और वो आज मंत्री बैठा। आप लोग पेंशन के लिए धरना दे रहे हैं, मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
मेहनत कर रहे हैं। हाँ? ये वो सरकार है जो कि इनका रैप केस उन्नाव में एक विधायक और उसको बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर वगैरह बोलते हैं कि अपनों से कुछ छोड़ा जाता है, और वही आज ब्रजभूषण सिंह कर रहे हैं। अगर ये एक जैसा सबके साथ, जैसा किसी एक को जरा सा के तीर छूट रहा है उसको मार दिया पुलिस कस्टडी में, क्या कानून व्यवस्था है? सोचिए, पहले जब सेना के जवान धरना देते थे तो देश में हंगामा मचता था, और पिछले 60 दिनों से बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शंभू कुमार सिंह हैं, ये भी बोलेंगे। तो आप भी सेना से हैं? हाँ, सेना से हैं? सेना से। क्या नाम है? विजयपाल सिंह। क्यों धरना दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारा ओवरओपी नहीं मिल रहा हमें। मोदी जी पर भरोसा नहीं है? मोदी जी पे भरोसा, मोदी जी पे भरोसा, मोदी जी पे भरोसा। मोदी खा गया इस देश को, अडानी को खिला दिया इसने सारा देश। अरे आपका पेंशन बढ़ गया ना? कहाँ बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया? घट गया? घटा भी नहीं, बढ़ा भी नहीं। तो और क्या चाहते हैं? अफसरों का बढ़ गया, हमारा ओवरओपी दे दे, हमारा बढ़ाए। अरे तो मोदी जी आपके साथ होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, आपसे मिलने जाते हैं बॉर्डर पर, और क्या चाहिए? हाँ, बस यही लोलोपॉप दे देते हैं, लोलोपॉप दे देते हैं, और करते क्या हैं? देश के लिए आप लोग सुनिए, देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक फौज की नौकरी थी, वह भी खत्म कर दी मोदी ने। कहाँ नौकरी खत्म कर दी? अरे अग्निवीर बढ़ा दिए, 4.5 साल में क्या करेगा? उसकी शादी भी नहीं होगी, 4.5 साल बाद क्या करेगा? अडानी का नौकर बनेगा ना। आप लोगों ने जीवन भर देश की सेवा की है, देश के लिए पेंशन छोड़ दीजिए। मोदी जी तो देश के लिए घर परिवार छोड़ दिए। मोदी ने तो कुछ भी ना छोड़ा। क्या छोड़ा मोदी ने, बताओ? उन्होंने परिवार बसाया, बच्चा पैदा किए। बच्चे पैदा किए, उसके बस की नाते करना। हमने फौज में नौकरी करी है, देश सेवा करी है, लड़ाई लड़ी है। तो मोदी जी भी तो होली दिवाली मनाते हैं आपके साथ। हाँ, लॉलीपॉप देते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। मोदी जी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र बना हुआ है उनको बॉर्डर पे भेजो, करो भर्ती उनको। कितने साल नौकरी की आपने सेना में? 20 साल। अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहना, अब क्या चाहना? बता, अब लड़ना हमारे बस की नहीं। बोलिए हर हर मोदी। हर हर मोदी, वो आप बोल, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, जाओ आप बोलो। मीडिया वाला तो बोल रहा है, आप भी बोलो। नहीं बोलेंगे हम। इस देश सेना के पूर्व जवान सब मोदी जी के साथ हैं। कोई नहीं साथ, उसके कोई नहीं है, ये अब पता चल जाएगा। आप हिंदू नहीं हैं? हम, अरे हम हिंदू नहीं है। हिंदू सब मोदी जी के साथ है। मोदी के साथ कोई नहीं है, सिर्फ बकवास करता है। 2050 तक मोदी रहेंगे। 50 तक? ये वो जन्म पट्टा लेकर आया, पिता में भी समय हो। अरे आप लोगों के लिए तो इतनी सुविधाएं दे दी उन्होंने। क्या सुविधा दे दी यार? अपना पेंशन छोड़ जाएगा 24 में देश से जाएगा। हाँ? अभी कर्नाटक से जाएगा और 2024 में देश से जाएगा। राजनीति कर रहे हैं आप लोग। राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बेटा को बता रहे हैं। किस पार्टी ने भेजा है यहाँ? मुझे किसी पार्टी में नहीं भेजा है। पैसा लेके आ रहे हैं आप लोग? नहीं भेजा किसी पार्टी में। मेरे पास बहुत पैसा है, खेती टपरिया है, सब कुछ है। पैसा लेके आए हैं आप लोग? 65 से 71 की लड़ाई का। आप बोलते हैं मोदी जी को किसी पार्टी ने भेजा है? मोदी जी से अच्छा तो इंदिरा गांधी थी, जिसने बांग्लादेश अलग बना दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया। मोदी क्या कर दिया है? कुछ नहीं किया। बोलिए हर हर मोदी। नहीं बोलेंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत। नहीं चाहिए उसका राज, जान चली जाएगी, नहीं चाहिए। तिरंगा रखा हुआ जोड़े में, दूर झोले में तिरंगा रखा है, उसमें मर जाए तो डाल देना, लेकिन मोदी की जय नहीं बोलूंगा। और मैं कभी बोली नहीं, योगी की बोलेंगे ना, मोदी की तो बोलेंगे। मोदी जी के आने से देश मजबूत हुआ है? नहीं हुआ है। देश भी क्या है, सेना को क्या, रेलवे में क्या, एयरफोर्स में क्या, कोई चीज नहीं रही है। कहाँ नौकरी मिलेगी? सेना को सुविधाएं मिल रही है। 15 लाख हर एक के खाते में आएगा। 2 करोड़ नौकरी देंगे, लॉलीपॉप देंगे। बोलो बाबा हमला 40, उसमें लुकारी क्यों नहीं हो रही? मलिक साहब जब बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं आप। कोई राजनीति नहीं है। मैं सिर्फ देश की बातें देखता रहता हूँ क्या, और आपका ट्यूब देखता रहता हूँ क्या हो रहा है देश में, वो देखता रहता हूँ मैं। कोई राजनीति नहीं है। तो ये पूर्व जवान हैं जिनके लिए एक बड़ी रैली हुई थी 2014 में। कुछ बड़े वादे हुए थे
अब इनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो धरना दे रहे हैं। देश के लिए पेंशन छोड़ दीजिए। छोड़ दो, ले लो, कहाँ लगाओगे? और उनको दे दो, हमारे हवलदार, उनके जो रेसलर वगैरह के। पीएम केयर फंड में दीजिए। नहीं देंगे, नहीं दे। उसने क्या दिया हमको? हमको तो मनुवादी व्यवस्था में ले जा रहा है मोदी। हमसे गुलामी कराएगा, बूट पॉलिश कराएगा मोदी। हमको बोलता है कि पहले वाला व्यवस्था लाएंगे। सोचिए, एक पूर्व सेना का, पूर्व सैनिक का दर्द समझिए और आप लोग बताइए कि पूर्व सेना सही है या सरकार सही है। वैसे मोदी जी पर मुझे कोई शक नहीं है, मोदी जी अपनी सारी होली दिवाली सेना के साथ मनाते हैं। लगता है पूर्व सैनिकों को किसी ने मिसगाइड किया है, पैसा वैसा दिया है किसी ने। क्या बात सब्बू साहब कर रहे हैं आप? पैसा हम मेहनत करने वाले, मुझे पैसा कौन देगा? कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर। आप भी प्रोटेस्ट में हैं? हाँ, पूर्व सैनिक हैं, सपोर्ट के लिए आए हैं। कांग्रेस ने बुलाया है? नहीं बुलाया है। कहाँ से आए हैं? तरकी दादाजी से। आप भी सेना में थे? सेना में थे। तो आप क्या हुआ? होया क्या, हम तो रिटायर आ लिए, आपका होया क्या था? क्यों धरना दे रहे हैं? धरना तो हमारे कुछ धरना आपको पता नहीं कितने दिन से धरना चल रहा है। कितने दिन से चल रहा है? संगठियों के बारे में बता। आप लोग मोदी जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। भरोसा नहीं है उन पर? कोई भरोसा नहीं है। तो सोचिए कि देश के रिटायर्ड जवान जो हैं वो धरना दे रहे हैं और कोई टीवी अखबार इनको नहीं दिखाएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।